अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन की हर लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत को देखते हुए यहाँ पे मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ कि इन सब पार्टियों में से के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि सब मिल बांट के खाएंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो केपी के है वहाँ पे तो आप मेजॉरिटी देख लें किस पार्टी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस टाइम पे टॉप पे। और उसके अलावा जो सिंध में है वहाँ पे पीपल्स पार्टी है, वो इस टाइम पे लीड कर रहे हैं। इस टाइम पे लीड क्या, वो बाकायदा विन कर चुके हैं ये सारे। और इस टाइम पंजाब के अंदर भी नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस टाइम विन कर चुके हैं। और रह गया विफाक, तो विफाक में भी इस टाइम पे मिक्स अचार डला हुआ है एक तरह का। कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि किस ये जो इक़्तिदार का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। अभी तक किसी का कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मेजॉरिटी में तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं नज़र आ रहा है कि हुकूमत बना सकती। अकेले हुकूमत बिल्कुल नहीं बना सकती, किसी एक पार्टी के साथ उनको इत्तेहाद करना होगा, तो उसके बाद जाके वो हुकूमत बना सकती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। क्योंकि इस टाइम पे नून लीग के पास 55 सीट्स हैं, 64 सीट्स हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके पास 50 सीट्स हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके पास इस टाइम 91 सीट्स हैं। सूबाई जो नशस्तें, सॉरी, नेशनल असम्बली की जो नशस्तें, उसके अलावा सूबाई जो नशस्तें हैं उसमें से तो बिल्कुल टॉप पे हैं। KPK में से तो उन्होंने सीधा वाइट वाश ही कर दिया है। और उसके अलावा जो सिंध में तो वाइट वाश किया हुआ है, सिंध में वाइट वॉश कर गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये सब जो मिक्स अचार डलने वाला है ये सब कंपनी का ही किया जा रहा है सारा कुछ। अब मैं कंपनी का नाम इसलिए क्यों ले रहा हूँ कि कंपनी तो आप समझते हैं कि कंपनी है वाले हैं कौन। कंपनी वालों ने इस तरीके से इतनी बड़ी साजिश की है इनके साथ, पाकिस्तान की सियासत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। और ये बात आप आज ही नोट कर लें, किसी भी पार्टी का वजीर आजम या कोई भी पार्टी का वजीर आजम आता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएगा, वो बहुत शार्ट पीरियड के लिए वो वजीर आजम भी आएगा। जैसे इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा गया, नवाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ा गया, सेम इसकी हुकूमत भी 5 साल के लिए, ये जो वजीर आजम आएगा या जो भी आएगा, जो भी मेजॉरिटी लेकर आएगा, वो 5 साल के लिए नहीं होगा। अब वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, अगर आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी अगर यहाँ पे कंपनी चाहती तो वो नून लीग को भी इक़्तिदार दे सकती थी। अगर यहाँ पे कंपनी चाहती तो वो पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ, वो जो कि जो इस टाइम पे टॉप पे है, या उसके अलावा उसके जो मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था इस टाइम वो टॉप पे थे, उसको चुराने की कोशिश की, इलेक्शन के अंदर धांधली करने की कोशिश की। उनके जो जीते हुए कारकुन थे उनको हरा कर इन्होंने जिस तरह की सियासत चमकाई है, तो उससे भी साफ नजर आ रहा है कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी का अंदर के क्या बातें, वो मैं आपसे 2-4 बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो सबसे बड़ी जो मेन बात ये है कि कंपनी नहीं चाहती है कि कोई भी यहाँ पे मेजॉरिटी के साथ है। अगर वो ये मखलूत हुकूमत इसलिए बना के देंगे, किसको भी देंगे कि ये हमेशा इनके जो दर है उसके चौखट पे ये हमेशा हाथ फैलाए हुए खड़े रहें आगे, और यस सर और नो सर के आर्डर का ये हमेशा इंतज़ार करें कि जब तक उनका फैसला नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से हो या पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से हो, तो कोई भी फैसला जब तक इनके जो ऊपर वाले कंपनी के जो बड़े साहब हैं उनकी मर्जी के बगैर कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं चल सकता। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर 100% चांसेस थे कि वो 85% वाइट वाश कर सकती थी और वो असलियत के काबिल भी थी। फिर उनके जो सबसे पहले तो इमरान खान को जेल में डाला गया, फिर उसके ऊपर इलेक्शन से 3 से 5-6 दिन पहले उनको सजाएं सुनाई गई। फिर उसके साथ सेम उनका जो उसके बाद उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला वो छीना गया, जिससे वो पहचान रखते हैं। ज़ाहिर है कोई भी पार्टी है उसकी पहचान तो उसका इंतखाबी निशान है। अब जितने भी आप साइटेड एरिया देखें तो वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, वो तो सिर्फ बल्ले को जानते हैं और इमरान खान को जानते। अब उन लोगों तक ये शऊर पहुँचाया, वो उसमें सबसे बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। इमरान खान की जीत तो एक तरीके से हो चुकी है और सामने जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान ही इस जो इलेक्शन है इमरान खान ही इसको विन कर चुके हैं। क्योंकि आप अगर दिल से किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपनी हार को भी एक्सेप्ट करें, आप अपनी जीत को भी एक्सेप्ट करें, और आप जिस तरह के फिगर एंड फैक्ट्स हैं उनको भी तस्लीम करें, तो इमरान खान ही हर तरफ आपको नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनका मैंडेट चोरी किया गया या जिस तरह से उनके साथ ज्यादतियां की गई,
तो यही कुछ 2018 में इन्होंने भी इसी तरह की रवायत बरकरार रखी हुई थी, लेकिन उस टाइम भी इतना जुल्म और इस तरह के हालात नहीं थे जिसने इस टाइम पे जिसने मुश्किल टाइम पीरियड में पीटीआई आके इतनी सीटें विन कर रही है। इलेक्शन तो मशकूक इसलिए हो गए क्योंकि पीटीआई की जो मेजॉरिटी थी, रात को जो उनके कैंडिडेट जीत रहे थे अच्छी भारी लीड में थे, तो सुबह के टाइम 10 बजे के बाद बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट आना शुरू हो गए। और इस तरह पंजाब में इस टाइम पे बिल्कुल बराबर जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम 127 नशिस्तें और 125 नशिस्तें आ चुकी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और 10 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब देखना ये होगा कि पंजाब में नून लीग तो किसी न किसी तरीके से हुकूमत बना लेगी, लेकिन वफाक पे देखना होगा कि वफाक पे कौन हुकूमत बनाता है। कंपनी इन सब के साथ प्रैंक कर गई है। कंपनी की सबसे बड़ी जो साजिश है वो ये है कि कोई भी जो वज़ीर आज़म है वो कोई पावरफुल वज़ीर आज़म ना है। कंपनी अगर चाहती तो इमरान खान को भी मेजॉरिटी में ला सकती थी, और अगर चाहती तो नवाज शरीफ को भी मेजॉरिटी में ला सकती थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी की सबसे बड़ी साजिश यही है कि उसने इन सारी पार्टियों के साथ प्रैंक किया, और वो ये चाहते थे कि उनको पता था कि अगर कोई भी यहाँ पे भारी अक्सरियत के साथ या कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह का जो मजबूत वज़ीर आज़म या ऐसा वज़ीर आज़म अगर आ गया जिसके पास मेजॉरिटी हुई, तो वो कल के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो कल को हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो कंपनी ने ये सोचा कि अगर हमने अपनी जो सियासत है या जो हमने अपना जितना भी जो पावर है या उसको होल्ड है वो अगर बनाए रखना है, तो हमने किसी को भी इक़्तिदार में इस तरीके से नहीं देना कि ये हमारे लिए ऊपर कल सवार हो सकें। क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ इन दोनों में से अगर किसी को भी वो इक़्तिदार देते हैं, तो इमरान खान को भी जिस तरह हुकूमत से निकाला गया या फिर 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर जिस तरह उनको टारगेट किया गया, तो उसके बाद के जिस तरह के हालात रहे, जिस तरह की इनके ऊपर बीती, या 2018 में जिस टाइम पे नवाज शरीफ को 17 में नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया, उसके बाद उनका मैंडेट चोरी किया गया, या नवाज शरीफ के साथ जिस तरह उनको जेलों में डाला गया, उनकी सारी क़यादत के साथ जिस तरह की ज़्यादतियाँ की गई, एस्टेब्लिशमेंट को या कंपनी को ये चीज़ पता है कि अगर इनमें से किसी एक को भी हम मेजॉरिटी में ला देते हैं तो वो कल के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो कल को हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। और अगर कोई भी इस तरह की कोई पावरफुल वज़ीर आज़म आ जाता है तो वो यकीनी तौर पर इनके साथ ज़रूर पंगा करेगा, और ख़ास करके इन दोनों में से चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, क्योंकि ये दोनों फ़ौज के हाथों रगड़े जा चुके हैं। इन दोनों के साथ जिस तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये इक़्तिदार में आते साथ ही कुछ ना कुछ इस तरह का करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को ये खदशा है कि ये इन दोनों में से अगर कोई भी वज़ीर आज़म की सीट पर पावरफुल वज़ीर आज़म बन के आता है तो वो कल के लिए हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। और ख़ास करके इसीलिए कंपनी ने ये जो साजिश की है कि किसी भी पार्टी को किसी अच्छे, और ख़ास करके जो पीटीआई थी वो तो मैंडेट ले रही थी, लेकिन इस टाइम पे उसके भी हालात नहीं लग रहे कि वो अकेले हुकूमत बना सके। जो भी हुकूमत बनी तो वो मखलूत हुकूमत होगी, मिल बांट के ही निज़ाम चलेगा, वरना इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आगे चलने के लिए।